इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करेंगे कोरोना की हिंदुस्तान पर। कोरोना 2.0, जी हां, दूसरी लहर का ये घातक अटैक है, 2020 से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अब कोरोना के केस 1 लाख की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि 89,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 714 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। महाराष्ट्र जो कि कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, वहां से भी चिंताजनक खबरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना की इस स्पीड को रोकने के लिए अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं, लेकिन आज हम आपको लापरवाही की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपको परेशान करेगी, हैरान करेगी और सवाल खड़े करेगी कि क्या वाकई में हम लोग यानी भारत की जनता, आम जनता कोरोना से ऐसे लड़ाई लड़ेगी? क्या ऐसे कोरोना की रोकथाम होगी? बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीरें और वो बड़े आंकड़े अब एक एक करके हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो कोरोना का ऑल इंडिया मीटर अब आपके सामने होगा। देखिए, पूरा देश का ये कोरोना मीटर क्या कहता है, आंकड़ों की जुबानी आप समझिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से ये दूसरी लहर का कहर भारत पर पड़ रहा है, भारतवासियों पर पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम खुद हैं। आप सबसे पहले देखिए कि आंकड़ा क्या कहता है। बीते 24 घंटे में 89,019 केसेस, ये ताजा केसेस है जो बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। और 3 दिन के भीतर आप देखिए 2,82,815 केसेस टोटल। 3 दिन का आंकड़ा जो रहा है, बीते 3 दिन का आंकड़ा, वो हमने आपके सामने रखा। ये देख लीजिए पिछले 24 घंटे में देश में मौतें कितनी हुई है। 713 मौतें हुई हैं जो नए केसेस में से रिपोर्ट की गई हैं। और बीते 3 दिन का आंकड़ा क्या कहता है, 1,671 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। ये बीते 3 दिन और बीते 24 घंटे का आंकड़ा है जो डराने वाला है। और अगर यहीं पे ये रफ्तार नहीं थमी तो ये आंकड़े बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें डरने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका जवाब कुछ तस्वीरों में दर्ज है। ऐसी लापरवाही जो दहशत पैदा करती है, जैसे इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ नहीं है। महाराष्ट्र जो कोरोना का एपिसेंटर है, वाराणसी जहां कोरोना की वजह से धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों जगहों की तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर सतारा की, जहां बसवत बावधन इलाके में एक धार्मिक यात्रा और ये पुरानी परंपरा है जिसके नाम पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोरोना को खुलेआम दावत दी है। पुलिस ने 50 गांव वालों पर एक्शन लिया है। तो दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर गंगा आरती के दौरान कोविड गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। आखिर धर्म के नाम पर यह लापरवाही क्यों बरती गई? कितनी खतरनाक है ये? क्या आप ये समझ रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर? और ज्यादातर चेहरों पर तो मास्क नजर नहीं आएंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना मास्क। महाराष्ट्र की पूरी क्लियर पिक्चर हमने आपके सामने रख दी। अब आपको यह समझना होगा कि यह स्थिति बद से बदतर क्यों हो रही है। पहले आंकड़ों की जुबानी आप समझिए कि बीते 24 घंटे में जो दुनिया की स्थिति है और जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो कहां पर खड़ी होती है। आप देखिए, कोरोना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो भारत की है। 89,019 केसेस भारत में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो 69,986 केसेस, तकरीबन आप समझ लीजिए 70,000 के आसपास ये केस है। ब्राजील में भी वही हालत है। आप महाराष्ट्र की स्थिति अब देखिए। महाराष्ट्र जो कि एक राज्य है, हम बाकी कंट्रीज की तुलना कर रहे हैं महाराष्ट्र से। आप ये देखिए, पहले भारत का, अमेरिका, ब्राजील और अब इकलौते महाराष्ट्र की ये पिक्चर देखिए। 47,827 केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं, यानी चौथे नंबर पर है। और फ्रांस की स्थिति देखिए, 46,677 केसेस फ्रांस में रिपोर्ट हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि महाराष्ट्र इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है। और महाराष्ट्र की बात हो रही है तो हमें अपनी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करनी होगी। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट है और ये इस साल की तस्वीर नहीं है केवल, पिछले साल भी यही हालत थी, जिसकी वजह से
टेंशन्स लोगों की भी बढ़ रही है, प्रशासन की भी बढ़ रही है और सरकार की भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटे के आंकड़े अब आप देखिए, बीते 24 घंटे में 47,827 केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं, 202 लोगों की जान गई है। तो वहीं अकेले आर्थिक राजधानी मुंबई की स्थिति देखिए, यहां पर कितने केसेस आए हैं। ये ताजा मामले 24 घंटे में 8,832 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितने लोगों की जान गई है, एक बार वो तस्वीर भी देख लीजिए। 20 लोगों की जान मुंबई में गई है। लेकिन महाराष्ट्र का एक शहर ऐसा है जहां पर कोरोना की स्पीड सबसे ज्यादा डेंजरस है, वो है पुणे, जहां मुंबई से भी ज्यादा हालत खराब है। अगर आबादी के लिहाज से आप देखें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली मुंबई में 24 घंटे में 8,832 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आबादी देखिए, 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुंबई की है और 8,832 केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट हो रहे हैं। और आबादी के लिहाज से पुणे की स्थिति मुंबई के मुकाबले बहुत कम है। 68 लाख की आबादी वाला पुणे शहर और केसेस देखिए कितने हैं, 9,086 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप आबादी के अनुपात में इन केसेस पर नजर डालेंगे तो ये आंकड़े डराते हैं और यही आंकड़े हैं इस वक्त जो उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। म्हणजे लॉकडाउन आपण टाळू शकतोय। मैं एक बार फिर से सभी से आग्रह करता हूं कि लापरवाही ना करें। हम सभी को अपनी जान बचानी है, लेकिन आज पूर्ण लॉकडाउन का इशारा दे रहा हूं। 1 से 2 दिन में मैं बैठक लेकर इस पर निर्णय लूंगा। मैं इस लहर को रोकूंगा और अगली लहर आने ही नहीं दूंगा। हॉस्पिटल्स तुडुंब भरून जातील, बेड्स वाढले, सुविधाएं तो हम बढ़ा देंगे। बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू के लिए हमने पहले से तैयारी की है, इसे हम और बढ़ा सकते हैं। लेकिन संकट बढ़ने पर डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी कहां से ले आएंगे? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंतेचा विषय है। उद्धव ठाकरे की भाषा, उनके शब्द और उनका अंदाज एक तरीके से अल्टीमेटम था लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने जैसे ना सुनने की कसम खा ली है। मुख्यमंत्री की अपील का कोई असर नहीं दिखाई देता है। एक बार फिर आपको सतारा की डराने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। बावधन इलाके में हर साल होली के मौके पर बगाड़ यात्रा निकाली जाती है, कोई गलत बात नहीं है, हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। सख्ती की वजह से होली पर इन तमाम यात्राओं पर पाबंदी रही, लेकिन लोग नहीं माने और 4 दिन के बाद हजारों संख्या में अचानक लोग सड़कों पर निकल आए। हालांकि जब इस भीड़ की तस्वीरें हमने पुलिस को दिखाई, प्रशासन से सवाल पूछे, तो सतारा की पुलिस जागी। कोविड नियमों के उल्लंघन में मामले में और इस यात्रा के आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की गई। 50 गांव वालों को डिटेन कर लिया गया, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। बावधन गांव वाईमध्ये बाहुजन गांव में हर साल बड़े पैमाने पर यात्रा होती है। 2.5 लाख से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। कोरोना की वजह से इस साल यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। फिर भी कुछ लोग देर रात 3 से 4 बजे जमा हुए। उन्होंने बघाड़ वहां पर बनाया और यात्रा निकालने की कोशिश की। पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उसे रोकने की भी कोशिश की। वैसे ये यात्रा शाम तक चलती है, लेकिन हमने उसको 2 घंटे में बंद करवा दिया और उन पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। त्याप्रमाणे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याने पुढची कारवाईची प्रोसिजर सुरू आहे। मुंबई के दादर में जो मंडी है उसका डरावना हाल अब आपको दिखाते हैं। केवल आप लोगों को ही ये तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि पूरे विश्व को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि हम भारतीय, हम मुंबई के रहवासी कोरोना को लेकर कितने लापरवाह हैं, क्या मिसालें कायम कर रहे हैं हम। यहाँ मास्क केवल एक औपचारिकता है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई शब्द नहीं है। हमारे संवाददाता फिर भी हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ताकि वो लोगों को कोरोना के प्रति गंभीर कर सके। लगता है कि मुंबईकर चाहते ही नहीं हैं कि मुंबई में लॉकडाउन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के ज़्यादातर सब्जी मंडियों में बड़े पैमाने पर हर रोज़ की तरह भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त मैं हूं दादर सब्जी मंडी में और यहां के दृश्य देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी का रत्ती भर भी असर यहां के लोगों पर नहीं हुआ है।
यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही ज़्यादातर लोग सही तरह से मास्क लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यह पहली बार हो रहा है, पिछले 20 दिन से हम लगातार यहाँ की स्थिति जो है वो दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि बीएमसी इस मार्केट को कहीं और शिफ्ट करेगी ताकि इस भीड़भाड़ वाले इलाके में जो है गर्दी को थोड़ा कम किया जा सके, लेकिन हालात बदल नहीं रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नहीं नाम? नहीं, हम लोग बात जैसे कर। अरे उद्धव ठाकरे जी ने कहा है अगर आप लोग मास्क नहीं पहनोगे, केस नहीं पहनोगे तब केस बढ़ेंगे, तो लॉकडाउन लग जाएगा। चलेगा आपको लॉकडाउन? साहब मेरा नाम ओम प्रकाश है और उसके बाद में मैं काम हमाली करता हूँ, बोझा उठाता हूँ। मेरे को बहुत पसीना हुआ साहब, देख लो आप। क्या हुआ? आप क्या मास्क क्यों नहीं पहने थे आपने? नहीं सर, पहने तो है मास्क अभी तो। अरे उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अगर आप लोग मास्क ढंग से नहीं पहनेंगे लॉकडाउन लग जाएगा। चलेगा आपको लॉकडाउन? नहीं सर, लॉकडाउन नहीं चलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।